फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ARDC है यानी कि एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसका पार्ट है, वो LCA के रिटायर्ड PV-1 के फ्रंटल सेक्शन को यूज़ करेगा एज अ टेस्ट बेड नई थिकर कैनोपी को टेस्ट करने के लिए। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि HAL तेजस की जो कमी है उसमें उसकी कैनोपी भी आती है, जहां उसे कहा जाता है कि वो 7.62 मिलीमीटर के राउंड्स को झेलने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर उसको थिकर बनाया जा रहा है, 16 mm थिकनेस से बढ़ाकर 24 mm की थिकनेस पर करा जा रहा है, ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो सुपरसोनिक स्पीड में बर्ड स्ट्राइक वगैरह को झेल सके बिना कैनोपी के टूटे। तो इस नई कैनोपी को लगाने में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा और ये तेजस मार्क 1A में फीचर होगी। बाकी इस कैनोपी के लगने के बाद इसे दोबारा से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसको मिलेगा सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन से, जिसे सेमिलैक भी कहा जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की, जहाँ पर इंडियन नेवी ने करीबन 52 करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम को कमीशन किया है, जो कि जो एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स हैं उनको इफेक्टिवली हैंडल करने में सक्षम होगा। तो नेवी के द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि 8-17 में से जो टोटल स्टोर हाउसेस हैं उनको पहले ही मॉडर्नाइज कर लिया गया है और बचे हुए जुलाई तक मॉडर्नाइज हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन प्लान है जो कि इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस को काफ़ी बेटर बनाएगा और ये जो उसके फाइटर फ्लीट की मेंटेनेंस है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो इंडियन नेवी अब डीजल ड्रिवन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से हटकर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक पावर्ड इक्विपमेंट को यूज़ करेगी, जो कि इंडियन नेवी के कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे 2019 में स्टार्ट किया गया था और अब तक 8 वेयर हाउसेस को अपग्रेड किया जा चुका है इसके फेज़ 2 ख़त्म होने तक। बाकी जो बचे हैं उनको इस साल जुलाई तक मॉडर्नाइज किया जाएगा। बाकी एक और जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से कावेरी इंजन का जो ड्राई प्रोटोटाइप है उसको शोकेस किया जाएगा एरो इंडिया 2021 में। तो ये ड्राई स्टेज का इंजन होगा, यानी कि इसमें कोई आफ्टर बर्नर नहीं होगा और इसको इंडिया के अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है। तो ये इंजन करीबन 52 किलोमीटर का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है अपनी ड्राई स्टेज में, और इसके जो प्री प्रोटोटाइप ग्राउंड टेस्ट हैं उनको पिछले साल ही कंप्लीट किया जा चुका है। और जहां तक अभी बात चल रही है उसके हिसाब से फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को यूज़ किया जा सकता है, जो फ्यूचर में इंडिया का अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म होगा उसमें। तो ऐसा माना जाता है कि जो फ्लाइट वर्दी ड्राई इंजन कावेरी प्रोटोटाइप होगा उसको उसका सर्टिफिकेशन 3-4 साल में मिल सकता है और तब उसे टेस्ट बेड में यूज़ किया जा सकता होगा। बाकी एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि HAL ने US नेवल एयर सिस्टम कमांड के द्वारा उठाई गई कुछ क्वेरीज का रिप्लाई किया है LCA नेवी को लेकर, जो कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के प्रपोजल के रिप्लाई के बाद आई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं HAL ने अपना लीड इन फ्लाइट ट्रेनर प्रपोज किया है US नेवी को, जो कि LCA नेवी पे बेस्ड है, और ऐसा माना जाता है कि जो US नेवी है वो अभी भी इवैल्यूएट कर रही है अपने 45 एयरक्राफ्ट की परचेज को, जो कि टच एंड गो बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। तो इंडिया पहले ही NP5 प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है, ये प्रोडक्शन रेडी प्रोटोटाइप होगा और उसको प्रपोज किया जा सकता है US नेवी को। तो जहाँ तक उसके कंपटीशन की बात करें उस प्रोग्राम में, तो ये सबसे बेटर एयरक्राफ्ट है, पर इसका प्राइस बाकी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा होने वाला है। साथ ही साथ जो बाकी कंपटीशन एयरक्राफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं से US की कंपनीज इन्वॉल्व हैं। वहीं पर हम LCA नेवी की बात करें तो यहाँ पर अमेरिकन इंजन्स को छोड़कर US की कंपनी का कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए LCA नेवी के चांसेस कम हो जाते हैं, पर ये आगे देखने वाली बात होगी कि US नेवी कौन से एयरक्राफ्ट को प्रेफर करती है। इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।